लंदन की ठंडी रात। लंदन की सड़कें कोहरे और बारिश से ढकी थी। टेम्स नदी के किनारे ऊंची ऊंची इमारतें और चमकती लाइटें एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का गवाह बन रही थी। अयाज खान और रजिया फर्जी पहचान के साथ लंदन के एक आलीशान होटल रॉयल क्राउन के पास एक गुप्त ठिकाने पर थे। इसी की खुफिया जानकारी के मुताबिक वाइपर का असली सरगना शैडो यहीं कहीं छिपा था, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसके पास न सिर्फ अरबों की दौलत थी बल्कि दुनिया भर के आपराधिक नेटवर्क से रिश्ते भी थे। इसी का अल्टीमेटम इस्लामाबाद में जनरल ओवैस ने अयाज और रजिया को वीडियो कॉल पर चेतावनी दी। अयाज, रजिया, शैडो का असली नाम विक्टर क्रोमवेल है। वो एक अंतरराष्ट्रीय हथियार डीलर और साइबर क्रिमिनल है। उसका अगला प्लान है पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को हैक करना और सीपैक के सारे डेटा को चुराना। अगर वो कामयाब हो गया तो मुल्क की साइबर सिक्योरिटी तबाह हो जाएगी। अयाज ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, सर, ये जंग अब सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं, पूरे मुल्क की है। विक्टर क्रोमवेल को मैं जिंदा या मुर्दा पकड़ूंगा। रजिया ने जोड़ा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। इसी के अंदर कोई गद्दार अभी भी छिपा है जो शैडो को हर कदम की खबर दे रहा है। लंदन में पहला कदम। अयाज और रजिया ने लंदन में एक खुफिया नेटवर्क की मदद ली। एक स्थानीय हैकर जैक रीपर, जो पहले मी6 के लिए काम कर चुका था, ने उन्हें बताया कि विक्टर क्रोमवेल लंदन के एक अंडरग्राउंड क्लब ब्लैक सरपेंट में अपनी मीटिंग करता है। यह क्लब अमीरों और अपराधियों का गढ़ था जहां सारी साजिशें रची जाती थी। ब्लैक सरपेंट में सेंट अयाज ने एक रूसी बिजनेसमैन दिमित्री इवानोव का भेष लिया, जबकि रजिया ने एक हाई प्रोफाइल इवेंट ऑर्गेनाइजर का। दोनों ने क्लब में दाखिल होने के लिए फर्जी इनविटेशन बनाए। क्लब के अंदर का माहौल रहस्यमय थामंद रोशनी, भारी सिगार की गंध और चारों तरफ संदिग्ध चेहरे। रजिया ने एक वेटर से बात कर पता लगाया कि विक्टर क्रोमवेल क्लब के सबसे ऊपरी फ्लोर पर एक प्राइवेट रूम में है। अयाज ने अपने जैकेट में छिपी माइक्रो पिस्तौल को चेक किया और रजिया को इशारा किया। शैडो का सामना। ऊपरी फ्लोर पर पहुंचते ही अयाज और रजिया ने देखा कि विक्टर क्रोमवेल एक बड़े स्क्रीन के सामने खड़ा है जिस पर पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम का डेटा स्क्रॉल कर रहा था। उसके साथ एक और शख्स था, इसी का एक सीनियर अफसर मेजर हसन, जो गुप्त रूप से वाइपर के लिए काम कर रहा था। अयाज के लिए दोहरा सदमा था। मेजर हसन वही शख्स था जिसने उसे कई मिशनों में गाइड किया था। रजिया ने अयाज के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अयाज, अब वक्त नहीं है, हमें दोनों को पकड़ना होगा। क्लब में हंगामा। अयाज ने एक स्मोक ग्रेनेड फेंका और पूरा रूम धुएं से भर गया। विक्टर और मेजर हसन भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अयाज ने मेजर हसन को दबोच लिया। रजिया ने विक्टर पर अपनी जहरीली सुई से हमला किया, लेकिन विक्टर ने चकमा देकर उसे धक्का मार दिया। तभी क्लब में वाइपर के गार्ड्स ने अयाज और रजिया को घेर लिया। एक तीव्र जंग शुरू हो गई। अयाज ने अपने बलूच खंजर से 2 गार्ड्स को ढेर कर दिया, जबकि रजिया ने एक हैकिंग डिवाइस से क्लब का सिक्योरिटी सिस्टम ठप कर दिया। साइबर युद्ध। विक्टर ने अपने लैपटॉप से पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम पर साइबर हमला शुरू कर दिया। स्क्रीन पर लाल चेतावनियां चमक रही थी, सिस्टम हैकिंग इन प्रोग्रेस। रजिया ने जैक रीपर को कॉल किया, जो बाहर से साइबर काउंटर अटैक शुरू करने में जुट गया। अयाज ने विक्टर को छत की ओर भगाया, जहां एक प्राइवेट हेलीपैड था। विक्टर ने हेलीकॉप्टर में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अयाज ने उसका रास्ता रोक लिया। दोनों में जबरदस्त हाथापाई हुई। विक्टर ने अयाज पर पिस्तौल तानी, लेकिन अयाज ने उसका हाथ मोड़कर गोली चलने से रोक दी। मेजर हसन का कबूलनामा। रजिया ने मेजर हसन को पकड़ रखा था। दबाव में आकर हसन ने कबूल किया, मैंने वाइपर के लिए काम किया क्योंकि मुझे लगा कि पाकिस्तान कमजोर हो चुका है। विक्टर ने मुझे सत्ता का लालच दिया। अयाज ने गुस्से में कहा, तुमने वतन को बेच दिया हसन, अब इसका हिसाब होगा। शैडो की हार। अयाज ने विक्टर को आखिरकार हेलीपैड पर धर दबोचा। रजिया और जैक रीपर ने मिलकर साइबर हमले को रोक दिया और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम बच गया। विक्टर और मेजर हसन को हथकड़ी लगाकर इजी की स्पेशल फोर्स ने अपने कब्जे में ले लिया। नया रहस्य। लंदन से इस्लामाबाद लौटने पर जनरल ओवैस ने अयाज और रजिया को बुलाया। अयाज, तुमने एक बार फिर मुल्क को बचा लिया, लेकिन विक्टर क्रोमवेल ने गिरफ्तारी से पहले कुछ कहा था। वाइपर का एक और सरगना अभी भी बचा है और वो अब बलूचिस्तान में एक नया खेल शुरू करने वाला है। अयाज ने मारवी की तस्वीर को छुआ और कहा, चाहे कितने सरगने हों, मैं हर एक को ढूंढ निकालूंगा। ये जंग तब तक चलेगी जब तक मेरा वतन महफूज है। इस्लामाबाद में सन्नाटा। इस्लामाबाद के इसी हेडक्वार्टर में एक अजीब सी खामोशी थी।
विक्टर क्रोमवेल और मेजर हसन की गिरफ्तारी के बाद लग रहा था कि वाइपर का नेटवर्क टूट चुका है, लेकिन एक नई खुफिया रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया। जनरल ओवैस ने अयाज खान और रुजिया को अपने ऑफिस में तलब किया। मेज पर एक सिंगल फोटो थी एक आदमी का, जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में एक जानी पहचानी चमक थी। अयाज, जनरल ने गहरी आवाज में कहा, वाइपर का असली सरगना अभी भी बाहर है। उसका कोड नेम है फैंटम, और ये शख्स तुम्हारा पुराना दोस्त है। पुराना दोस्त, नया दुश्मन। रिपोर्ट के मुताबिक फैंटम कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अली रजा था, अयाज का पुराना साथी, जो कई साल पहले एक मिशन में शहीद हो गया था। लेकिन अब खबर थी कि अली रजा जिंदा है और वाइपर का नेतृत्व कर रहा है। उसका नया प्लान था बलूचिस्तान के राखनी इलाके में एक गुप्त हथियार फैक्ट्री शुरू करना, जो न सिर्फ हथियार बनाएगी बल्कि साइबर और जैविक हथियारों का भी उत्पादन करेगी। अयाज के लिए यह सदमा था। उसने अली रजा के साथ सालों तक कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। उसकी शहादत की खबर ने अयाज को तोड़ दिया था, लेकिन अब वो दुश्मन बनकर सामने था। नया मिशन। जनरल ओवैस ने अयाज को सख्त हिदायत दी, अयाज, ये मिशन तुम्हारे लिए निजी हो सकता है, लेकिन तुम्हें अपने दिल पर काबू रखना होगा। अली रजा अब वही आदमी नहीं है, वो फैंटम है और उसे रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रजिया ने अयाज का कंधा थपथपाया और कहा, अयाज, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर इस गद्दार को बेनकाब करेंगे। राखनी की खामोशवादी। राखनी बलूचिस्तान का एक दूर दराज का इलाका, जहां ऊंचे पहाड़ और गहरी गुफाएं थीं। ये जगह हथियारों की तस्करी और गुप्त अड्डों के लिए मशहूर थी। अयाज, रजिया और एक नया एजेंट कैप्टन जैन, जो इसी की साइबर यूनिट का माहिर था, राखनी के लिए रवाना हुए। रजिया ने अपने हैकिंग डिवाइस से गुफा के सिक्योरिटी सिस्टम की स्कैनिंग शुरू की, जबकि जैन ने ड्रोन की मदद से गुफा के बाहर की गतिविधियों पर नजर रखी। अयाज ने अपने बलूच खंजर को कसकर पकड़ा और कहा, अली रजा, अब तुझसे हिसाब होगा। काला सांप में घुसपैठ। रात के अंधेरे में अयाज, रजिया और जैन ने गुप्त रास्ते से गुफा में प्रवेश किया। वहां का मंजर हैरान करने वाला था। हाई टेक मशीनें, हथियारों के जखीरे और एक बड़ा साइबर कंट्रोल रूम। गुफा के बीच में अली रजा खड़ा था, एक स्क्रीन पर कुछ कोड्स टाइप करता हुआ। अयाज ने उस पर बंदूक तानी और कहा, अली, तूने वतन को क्यों बेचा? अली रजा ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, अयाज, ये मुल्क हमें क्या देता है? मैंने वाइपर के साथ वो ताकत पाई जो इसी मुझे कभी नहीं दे सकती थी। गुफा में जंग। तभी गुफा में वाइपर के सैनिकों ने अयाज की टीम को घेर लिया। एक जबरदस्त जंग शुरू हो गई। रजिया ने अपने हैकिंग डिवाइस से गुफा के सिक्योरिटी सिस्टम को डाउन कर दिया, जिससे दुश्मन के ऑटोमेटेड हथियार ठप हो गए। जैन ने एक ड्रोन बम से गुफा के एक हिस्से को उड़ा दिया, जिससे सैनिकों में अफरातफरी मच गई। अयाज और अली रजा के बीच एक तीव्र हाथापाई शुरू हुई। अली ने अपने पुराने दोस्त को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन अयाज ने उसे दीवार से दे मारा। तूने मारवी की कुर्बानी को बेकार करने की कोशिश की, अयाज ने गुस्से में कहा, लेकिन मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। साइबर खतरा। रजिया ने कंट्रोल रूम में घुसकर देखा कि अली रजा ने एक साइबर वायरस लॉन्च करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जो पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम को हैक कर सकता था। जैन ने तुरंत अपने लैपटॉप से काउंटर अटैक शुरू किया, लेकिन वायरस तेजी से फैल रहा था। रजिया ने चेतावनी दी, अयाज, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, वरना यह वायरस मुल्क के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देगा। अली रजा की हार। अयाज ने अली रजा को आखिरकार गुफा के फर्श पर पटक दिया। उसने अली की गर्दन पर खंजर रखा और कहा, तूने दोस्ती को धोखा दिया, लेकिन मैं वतन को नहीं छोड़ूंगा। अली ने आखिरी बार हंसते हुए कहा, अयाज, फैंटम सिर्फ मैं नहीं हूं, वाइपर का असली चेहरा अभी बाकी है। रजिया और जैन ने मिलकर वायरस को आखिरी सेकंड में रोक लिया। गुफा से हथियार और साइबर डेटा बरामद हुआ। अली रजा को हथकड़ी लगाकर इसी की हिरासत में भेज दिया गया। नया रहस्य। इस्लामाबाद लौटने पर जनरल ओवैस ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। अयाज, अली रजा ने अपने इकबाल में बताया कि वाइपर का असली मास्टरमाइंड एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो अब बलूचिस्तान के चमन बॉर्डर पर एक नया हमला प्लान कर रहा है। ये संगठन अब तक का सबसे खतरनाक है।